अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी नज़म का उन्वान है भाइयों के दिलों पर दस्तक कौन देगा। यकीनन ये मेरी नज़म सुनकर बहुत सी मेरी बहनों की जो है दिल की बात भी हो जाएगी। ऐसे भाइयों जो अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा देना गवारा नहीं करते, उनके साथ हंसकर बोलना गवारा नहीं करते। देखें, भाई और बहनों की मोहब्बत तो लाजवाल होती है, जिसे कोई दीमक भी चाट नहीं सकती। मेरे जहन में कुछ ऐसी चीज़ें आती रहीं जिन्हें मैं कलम बंद करती रही। देखें, जो नन्ही सी बहन के जज्बात का नमूना मैं एक पेश करती हूँ। शायद मेरी ये नज़म उन भाइयों के दिलों पर दस्तक देने का काम करे जो अपनी बहनों से ना सिर्फ गाफिल हैं बल्कि इनका हक मारने से भी नहीं चूकते। कुछ नज़म यूँ है, तवज्जो लगा के सुनिएगा। मैं एक छोटी सी गुड़िया हूँ, लेकिन जब से भैया आया है। मैं एक छोटी सी गुड़िया हूँ, लेकिन जब से भैया आया है मैं एकदम बड़ी हो गई हूँ। इसके ढेरों काम संभाले, झूला देती, खाना खिलाती, गोद में लेकर इससे खेलती, अपने खेल को भूल गई हूँ। मेरी सखियाँ जब खेलती हैं, मैं भैया को गोद में थामे चुपचाप इनको देखती हूँ। इनके साथ नहीं खेलती हूँ। नन्ना भैया रो पड़े तो अम्मा मुझको डांटेगी। नन्ना भैया रो पड़े तो अम्मा मुझको डांटेगी। अच्छा कपड़ा नया जूता, अच्छा कपड़ा नया जूता सिर्फ भैया ही का है। अब्बा का वो राज दुलारा, अम्मा की आँख का तारा। अब्बा का वो राज दुलारा, अम्मा की आँख का तारा। मेरे लिए सूखी रोटी, दूध और अंडा सिर्फ भैया का। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक बहन हूँ। ये नज़म कई दिलों पर दस्तक का काम देगी। बहनें चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ दें, इनकी भाइयों से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। मेरे पास मैं एक वाक़या मेरे जहन में अभी अभी आ रहा है कि एक खातून आई जो उसके 7 भाई हैं और सारों के सारे अमीर कबीर, लेकिन वो अपनी इस बेवा बहन जिसका बेटा सिर्फ 14 साल का है की मदद नहीं करते। अमीर कबीर हैं, 7 भाई हैं, एक बहन है और उस बहन जो बेवा है और उसका 14 साल का बेटा है, तो वो उसकी मदद नहीं करते। इस बेचारी, अफसोस की बात तो ये है कि इस बेचारी ने जब उशर कमेटी से ज़कात की दरख्वास्त की तो भाई इसको धमकाने लगे कि ज़कात नहीं लेनी, हमारी बेइज्जती होती है। ये सिर्फ एक औरत का किस्सा नहीं, न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई अपनी बहनों को उनका जायज़ हक भी नहीं देते, उनका हिस्सा भी नहीं देते जिनकी वो हकदार हैं। वो 1/4 हिस्सा देते हुए बाप की जायदाद में से सख्त तकलीफ़ महसूस करते हैं। हालांकि ये हक औरतों को इस्लाम ने दिया है, तो फिर इन भाइयों के दिलों पर कौन दस्तक देगा? क्या वो उठे हुए हाथ जो हर वक्त बग़ैर किसी लालच के अपने भाइयों की लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं? मेरे भाइयों, ये दुनिया मफाकाते अमल है। अगर आज हम अपनी बेटियों के सामने इनकी फुफ्फों की बुराई करते हैं, तो कल वो भी अपनी नंद को बुरा जानेगा। या वो बाप दस्तक देगा जो अपनी बहन को अपनी जायदाद में से पूरा हक अदा करेगा ताकि इसके बेटे को भी तरगीब मिले और कल को वो अपने बाप की तकलीफ अदा करते हुए बहन का हक अदा करेगा। अगर हम अभी भी आंखें नहीं खोलेंगे तो फिर कब खोलेंगे? तरबियत में ये बातें शामिल होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सी ऐसी औरतें आती हैं जिनका अपना हिस्सा भाइयों के पास होता है और वो खुद बेचारी मुश्किल से और मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालती हैं और वो खुद बहनें हक से महरूम होती हैं। ना जाने मुसलमान होते हुए भी हम हक के मामले में इस कदर कोताही क्यों करते हैं? बल्कि इस हक मांगने वाली बहन बेटी को मुजरम समझा जाता है। कभी कभी सगी माँ, कभी कभी इस माशरे की सगी माँ
बेटों की हमायत में ये कहती हुई नज़र आती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी, अपने भाइयों से ज़मीन या जायदाद लेते हुए, उनसे हिस्सा लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तो फिर तो हमें इस्लाम पे चलते हुए भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये हक़ तो इस्लाम ने दिया है। मेरी बहनों, अपनी सोच को बदलो, अपनी बेटियों को हक़ दो और अपने शोहर की बहनों को उनका हक़ दिलवाओ। अपने खामद और बेटों को इसकी तरगीब और तालीम दो। याद रखो, हक़ तलफी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी का हक़ ना हक़ मत मारो। बहनों के लिए तो यही बात बहुत काबिल फ़ख्र होती है कि भाई उनके सर पर प्यार से दस्ते शफ़क़त ही रख लें। तो थोड़ा सा फिर कहूँगी कि सब मिलकर भाइयों के दिलों पर दस्तक दो कि माशरे में फैली हुई बेचैनी, बेकरारी, बेबसी 1/4 तो ख़त्म हो।